राधा स्वामी। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और आशीर्वाद। आप सभी लोग दूर से आए हैं तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप दर्शन दिए और आपका दर्शन पाकर के हम सभी लोग कृतार्थ हो गए, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। गुरु क्या है, हम क्यों आए हैं गुरु पूर्णिमा पे, और गुरु क्या है। गुरु के बिना हमारा अज्ञान कभी खत्म नहीं होता। हम कितना भी वेद पुराण शास्त्र सब कुछ पढ़ लें, कितने भी तीर्थ व्रत कर लें, लेकिन जब तक के गुरु नहीं मिलता है तब तक हमारे जीवन का अंधकार नहीं मिटता है। इसलिए गुरु करना, गुरुमत में आना, गुरु को स्वीकार करना जीवन में बहुत जरूरी है। तो हम अपने परम पूज्य सद्गुरु मोहन दयाल जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि ये वाणी कुछ कह नहीं सकती है जो उन्होंने हमको दिया। क्या दिया है? हमारा जीवन ही प्रकाशमय कर दिया। हम अनगढ़ प्रकार से जी रहे थे, वो एक प्रेम रूपी धागा बन करके हमारे जीवन के पुष्पों की एक खुशबूदार माला बना दी। तो हमारे गुरु को कोटि कोटि प्रणाम है। हम गुरु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे जीवन में हमको मिल गए। ये गुरु की कृपा होती है, ईश्वर की कृपा होती है कि गुरु से मिलाप करवा दे। और जब हम सत्संग से जुड़ते हैं, सत्संग हमारे जीवन में उतरने लगता है, तो गुरु हमको अपने आप ढूंढ लेता है। किसी कार्य करने के लिए गुरु अपना कार्य दे करके हमको हमारे जीवन के लक्ष्यों को ठीक ठीक करा देता है। जो हम अनकड़ प्रकार से बिखरे हुए घूम रहे थे, वो हमें एकाग्र करा देता है और हमारे जीवात्मा को परम बना करके परमात्मा तक पहुंचाने का मार्ग दिखा देता है। तो गुरु का कार्य ये है, और गुरु हमारे जीवन के लिए बहुत अमूल्य है। किस तरह से? अभी आप देखते हैं और सुनते हैं कि आज गुरु पूर्णिमा है। पूर्णिमा माने कि चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से प्रकाशित कर रहा होता है, शांति और शीतलता दे रहा होता है। लेकिन एक गुरु का भक्त कहता है, खोडस पति राका हुए। 16 कलाओं से चंद्रमा निकलती है और तारागण समुदाय, तारागणों का झुंड चमक रहा होता है, और जुगनुओं के झुंड आगे आगे चलते हैं, हमारे आगे पीछे चलते हैं। फिर भी क्या होता है? बिन रवि रात न जाए। बिना सूर्य के रात नहीं जा सकती है। प्रकाश कितना भी हो जाए, इस संसार में प्रकाश कितना भी हो जाए, लेकिन बिन रवि रात न जाए, बिना सूर्य के रात नहीं जा सकती। ठीक इसी तरह से इस संसार के बाहरी आवरण, बाहरी चमक, बाहरी चीजें हमको चाहे जितना मिल जाए, बाहरी ज्ञान चाहे जितना मिल जाए, लेकिन बिना गुरु के अज्ञान नहीं जा सकता है।
बिना गुरु के अज्ञान रूपी अंधकार नहीं जा सकता है। इसलिए कहा गया है कि चाहे कोई शंकर के समान, शिव जी के समान हो, फिर भी गुरु करना बहुत जरूरी है। गुरु बहुत कीमती है। तो हमारे गुरु जी यहाँ आए और इस धरती पर पैर रख करके हमारा कल्याण करते हुए इतने जीवों का कल्याण कर दिए, इतने जीवों का कल्याण और इतनी शुभकामनाएं दे करके गए हैं। तो अब हम क्या मानेंगे गुरु को? गुरु यहाँ से शरीर छोड़ करके विराट रूप में चला जाता है। इस समय हमारे गुरु का स्थूल शरीर यहाँ नहीं है, लेकिन विराट रूप में, बहुत बड़े रूप में वो आकर के और इस स्थान को पवित्र कर दिए हैं। जो जो इस स्थान पे आएगा उसकी शुभेच्छा और शुभकामनाएं पूरी होंगी। ऐसा गुरु का वचन रहा है कि जो आएगा अपनी खाली झोलियां लेकर आएगा, उसकी झोलियां भर जाएंगी, लेकिन खाली झोली लेकर आए तभी तो। किसी के अंदर अहंकार होता है, वो खाली नहीं आता है। किसी के अंदर लोभ होता है, किसी के अंदर बहुत सारी कामनाएं होती हैं। और कोई गुरु से सौदा करने चला आ रहा है तो क्या होता है, जब तक हमारे अंदर झुकाव नहीं होता है, जब तक हमारे अंदर खालीपन नहीं होता है, जब तक खला नहीं होती है, तब तक कोई भर नहीं सकता है। जब बरसात बड़ी तेज से आती है और उसके साथ हवाएं भी आ जाती हैं, तो किस स्थान को भरती हैं? जो खाली है। इसलिए हमारे अंदर झुकाव होना चाहिए, हमारे अंदर सद्गुण होना चाहिए। सद्गुण में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार त्याग करके हम रोज तो वही काम करते हैं। रोज हम ध्यान किसका करते हैं? संसार का करते हैं। संसार में कुछ अच्छा कुछ खराब। संसार में क्या होता है, आपने सुना है कि संसार में जलज और जोक रहें एक संग। इस संसार में एक संग में जलज यानी कि कमल और जोक पानी में एक समान रहती है। लेकिन जलज का काम क्या है कि वो कीचड़ से निकल करके ऊपर बढ़ता चला जाता है और कमल के पुष्प के ऊपर एक बूंद पानी रुकती नहीं है, ठहरती नहीं है। और जोग क्या करती है, जैसे कोई जीव जंतु जानवर उसके अंदर घुसता है, वो सीधा चुभ करके, स्किन में चुभ करके और खून ही निकाल लेती है। तो इस संसार में गुण और दोष दोनों पाए जाते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, हम गुरमते हो जाएं, गुरमत में आ जाएं, सत्संग में आ जाएं, तो क्या करना, हमको गुणों को ग्रहण करना है। ये सत्संग में किस लिए हम आए हैं? इसलिए कि हमारे अंदर से दुर्गुणता चली जाए, हमारे अंदर जो दुर्गुणता है वो चले जाए। जो हम बुराई करते हैं, हमारा मन सोचता है, कभी बुरा सोचता है, कभी भला सोचता है, कभी अपने लिए भी बुरा सोच लेता है। तो जब अपने लिए बुरा सोच लेता है तो ये संसार हमारे लिए बुरा हो जाता है। जैसा हमारा मन काम करता है, जिधर हम जाते हैं, जिधर हमारी आंखें फूल की तरफ देखती हैं तो फूल की खुशबू आने लगती है, और जब कीचड़ की तरफ देखती हैं तो कीचड़ की बदबू आने लगती है। यह हमारी आंखें हैं। अब इनके देखने, इनकी दृष्टि अलग अलग है कि हम कहाँ देखते हैं। तो हम जब सत्संग आते हैं
और गुरु की कृपा हो जाती है, सत्संग मिल जाता है, तो हमारे अंदर से धीरे धीरे दुर्गुण चले जाते हैं। इसीलिए ये सत्संग की महिमा यही है कि हमारे अंदर से दुर्गुण चले जाते हैं, हमारे अंदर से भ्रम, भूत, भूत जानते हो? अभी हम अकेले बैठे तो लोग कहते हैं हम बहुत डर जाते हैं, हमको भूत दिखाई पड़ता है। हम जिंदा इंसान हैं, हम जिंदा इंसान हैं, हमारे अंदर प्रकाश है, अग्नि है। और गुरु क्या काम करता है? गुरु का जब नाम लेते हो तो कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु और गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्मम तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पार ब्रह्म से ऊपर है, गुरु ईश्वर से ऊपर है। गुरु क्या करता है? गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा का काम क्या है? उत्पत्ति करना। गुरु जब हमारे अंतर में आता है, जब हमारे जीवन में आता है, तो क्या करता है? हमारे अंदर सभी शक्तियों की उत्पत्ति कर देता है, सभी शक्तियों की उत्पत्ति कर देता है। हमारे अंदर सिद्धियां आ जाती हैं, हम जागरूक हो जाते हैं, चेतन हो जाते हैं। गुरु का काम क्या है? जागरूक करना। जो मोह नींद में सोए हुए हो, अंधकार नींद में सोए हो, गुरु जागरूक कर देता है। तो हम जागरूक अवस्था में आ जाते हैं, चेतन अवस्था में आ जाते हैं, तो क्या होता है? हमारे अंदर सिद्धियां आ जाती हैं, शक्तियां आ जाती हैं। और शंकर का क्या काम है? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। विष्णु क्या करता है? उन शक्तियों का पालने का काम करने लगता है, उन्हें एक अच्छी रहनी देने लगता है, अच्छी व्यवस्था देने लगता है और अच्छा खान पान देने लगता है। जिस तरह से पेट पालते हो तो शुद्ध और सात्विक भोजन चाहिए, अच्छा तामसिक भोजन नहीं चाहिए, बासी भोजन नहीं चाहिए। ठीक इसी तरह से हमारी शक्तियों का पालन करने लगता है, किसके द्वारा? एक अच्छी रहनी के द्वारा। हमारी जिह्वा अच्छा बोले, अच्छा बोल भी लेती है और खराब भी बोल लेती है, और स्वाद के वशीभूत हो करके किसी चीज को खा भी लेती है, जिससे हम बीमार हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं। तो जिह्वा अच्छा बोले और अच्छा जो उचित हो, हमारे शरीर के लिए जो उचित हो ऐसा भोजन करें। तो विष्णु क्या करता है? पालने लगता है। जो हमारे अंदर सिद्ध शक्तियां, देव और गंधर्व की शक्तियां आती हैं, उनको पालने का काम विष्णु करने लगता है। गुरु विष्णु बन जाता है, गुरु पालन करता बन जाता है और गुरु शंकर बन जाता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा। तो गुरु महेश्वर बन करके जो हमारे दुर्गुण हैं उन्हें उनका संहार कर देता है, उन्हें काट देता है। जो हमारी बेकार की बुद्धि काम करती है, जो हमारे अंदर लोभ बैठा है, चोर बैठा है, जो मनोविकार बैठा है, भ्रम बैठा है, भूत बैठा है, उसका संहार कर देती है, उसको खत्म कर देता है। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु और गुरु देव महेश्वरा, गुरु पार ब्रह्म, इस ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर गुरु पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम उस गुरु को नमस्कार करते हैं जो हमारे अंदर के विकारों को खत्म करके हमारे अंदर सिद्ध शक्तियां प्रवेश करा दिया है, हमारे अंदर गुणों का विकास करा दिया है और हमारी रहनी को सुचारू रूप से कर दिया है, अच्छी कर दिया है। हमारे जीवन जीने का ढंग ही बदल दिया है। हम अनगढ़ प्रकार से जीते थे, किस तरह से? एक
आप सभी इसमें अगर सत्संगी हो, नहीं हो तो अपने जीवन को तलाशो। अभी आपको यही बताया जा रहा था कि अपने जीवन को तलाशो कि हम क्या क्या करते हैं। किसी ने कह दिया हम हरिद्वार जा रहे हैं, आप बिना सोचे समझे कि बरसात का मौसम है, नदियां उफान पे हैं, पहाड़ खिसक रहे हैं, हमारे पास बरसात में व्यवस्थाएं नहीं है, हमारा बजट ठीक नहीं है, हमारे बच्चों का स्कूल चल रहा है, हमारा स्वास्थ्य बढ़िया नहीं है, फिर भी ये सारी बातें छोड़ करके तीर्थ लोग जा रहे हैं और बस जा रही है। अब आप बस पे सवार हुए और बैठ गए, और जब वहां गए पहाड़ खिसक रहे हैं, नदियां उफान पे हैं, वहां अलाउ नहीं है, गंगा के किनारे जाने की जरूरत नहीं है। अब वहां हाय हाय कर रहे हो कि अब तो आए हैं, अब नहीं आएंगे। तो गुरु इस चीज का विवेक देता है, तो आप अनगढ़ प्रकार से नहीं जीते हैं, आप अच्छे ढंग से जीने लगते हैं, अच्छे लाइन से जीने लगते हैं। तो ऐसा करते हैं। आप देखिए, सोचिए, बहुत लोग ऐसे हैं कि भागते जा रहे हैं, कहीं पूजा के नाम पर, कहीं व्रत उपवास के नाम पर, कि सब कर रहे हैं तो हम काहे न करें, हम क्यों छूट जाएं, कहीं नियम और कानून के आधार पर। तो संसारी नियमों को मानते हैं, कानून को मानते हैं, बहुत सारे आडंबरों को मानते हैं, लेकिन गुरुमत क्या कहता है, अब हम अपनी बागडोर अपने गुरु के हाथ में दे दिए, अब हमको कुछ नहीं करना है, हम कुछ नहीं जानते हैं, जो गुरु उचित समझेगा वो करा देगा हमसे, हम कुछ नहीं जानते। जो हमसे बन पड़े, दान की प्रथम गति क्या है, परिवार का पालन करना। दान की प्रथम गति है कि भोजन और स्वास्थ्य, आपका लिबास और आवास, पहले इसको ठीक करो। लिबास, कपड़े और आवास। पानी टपक रहा है, आप कहीं दान करने जा रहे हो, नहीं नहीं, दान नहीं करना है, पहले अपने भोजन, स्वास्थ्य, आवास, लिबास के ऊपर खर्चे करो। जो तुमसे बन पड़े तो नेकी करना। टेढ़ी मेढ़ी राह बनी है, समझ बूझ पग धरना, बन पड़े तो नेकी करना, बन जाए तो दान करो। कोई जरूरी नहीं है दान करना, अपने घर के कार्य को देखो। आपके घरों में मेरी प्यारी बहुओं, बेटियों, आपके घरों में बूढ़ी सास और ससुर हैं, उनको टाइम से रोटी ना दो, और जब नवरात्र आए तो व्रत रखने लगो और मंदिर भागने लगो। अरे किस माँ को प्यार करती हो, एक माँ घर में बैठी है, उसको रोटी नहीं मिल रही है, और तुम मंदिरों में भाग भाग करके जा रही हो। अपने बुजुर्गों की सेवा करो, अपने जो आपके बुजुर्ग हैं, जो श्रेष्ठ जन हैं, उनका सम्मान करो, उनका अपमान कभी ना होने पाए। ध्यान दो इस बात का कि आपके बुजुर्गों का अपमान कहीं ना हो जाए, और जब अपमान हो जाता है तो आप सभी कथाएं पढ़ते हो रोज, आप सभी राम और कृष्ण की कथाएं पढ़ते हो, तो कहीं सुना होगा भागवत कथा में या कहीं पढ़ा होगा, क्या लिखा है कि एक बार जब कृष्ण का समय था, जब कृष्ण का राज था, उस समय एक बार एक ऋषि आए, एक महात्मा जी आए, फकीर आए, तो लोग दौड़ पड़े, जैसे आप लोग यहाँ आए हो, लोग दौड़ पड़े। लेकिन लोगों की एक बहुत खराब आदत है कि महात्माओं की परीक्षा लेने लगते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप बहुत ज्ञानवान हो, बहुत अच्छे हो,
बहुत धनवान हो, बहुत चरित्रवान हो और अपने आप को बहुत अच्छे मानते हो, लेकिन अपने बुजुर्गों की और अपने फकीरों की, संतों की परीक्षा नहीं लेनी है। यहाँ से जा रहे हो, गुरुमत का ज्ञान है, फिर भी परीक्षा नहीं लेनी है, किसी की परीक्षा नहीं ली जाती है। तो फकीर के सामने एक लड़का महिला की साड़ी, महिला की ड्रेस में आ गया और पेट पर एक बड़ा सा कटोरा बांध करके पूछा, महात्मा जी इस गर्भ से क्या होगा, बेटा की बेटी? महात्मा जी ने कहा, इस गर्भ से ना तो बेटा होगा ना बेटी होगी, जो होगा उससे महायुद्ध होगा और जो ये जनसमूह है यादव वंश का विनाश होगा। इस गर्भ से और कुछ नहीं होगा, जो होगा उससे विनाश होगा। आप सभी जानते सुनते हैं, कहानी को लंबी नहीं कर रहे हैं, तो डर के मारे कि इससे विनाश होगा, उस कटोरे को तोड़ ताड़ के और यमुना जी में फेंक आया गया। और फिर जब जरूरत पड़ी, जब आवश्यकता हुई, मूसल बने और उसमें जो श्याम होती है, श्याम बच्चे नहीं जानते होंगे क्योंकि मूसल अब चलता नहीं है, धार जो लगी होती है नीचे, वो धार उसी कटोरे के टुकड़ों की लगी और उससे आपस में युद्ध हुआ, महायुद्ध हुआ, यादव वंश का विनाश हुआ। और उसी से क्या हुआ, तीर में तीर लगा, जो तीर था उसमें जो नोक लगी होती है, धार लगी होती है, वो धार लगी और किसी ने कृष्ण के पैर में, आप सभी जानते हो कृष्ण के पैर में वो तीर चुभी और क्या हुआ। तो इसलिए एक व्यक्ति गलती करता है लेकिन परिवार के सभी व्यक्ति को परेशानी होती है। चोरी एक करता है लेकिन परिवार और रिश्तेदार सबकी बदनामी होती है और सबके अंदर तनाव होता है, सबको मानसिक तनाव हो जाता है। एक व्यक्ति शराब पीता है और घर के जितने लोग हैं, जितने रिश्ते हैं, सबको तनाव होता है कि ऐसा ना हो कहीं पी करके गिर गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, किसी की देखा देखी नहीं करना है। देखा देखी में मुंह में कुछ भी डाल दो, कुछ नहीं डालना है मुंह में। मुंह में शुद्ध और सात्विक और उचित भोजन और पानी पीना है। जैसा भोजन करते हो, जैसा पानी पीते हो, वैसी तुम्हारी वाणी और रहनी और संस्कार बन जाते हैं, वैसा ब्लड और वैसा सेल्स बन जाता है। फिर वही तुमको, वही व्यवस्था तुम्ही को मिल जाती है। अपने भविष्य को बोने वाला कोई और नहीं है, हम ही है। जैसा हम वर्तमान में बोते हैं वैसा भविष्य में काटते हैं। इसलिए वर्तमान को अच्छा बनाओ, अच्छे कार्य करो, शुभ कार्य करो और अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने श्रेष्ठ जनों से, अपने सम्मानित जनों से शुभ कामनाएं लो। उन्हें अब शब्द कह के, कुछ खराब शब्द कह करके उन्हें गुस्सा मत करो कि तुम्हारे श्राप का कारण, तुम्हारे प्रारब्ध का कारण वही बन जाए। तुम्हें गलत कह दें अपने मुंह से और फिर गलत होने लगे। इसलिए अपने प्रारब्ध का कारण मत बनो, प्रारब्ध को तुम ही बना रहे हो। इसलिए अच्छी वाणी बोलना है, मधुर वाणी बोलना है और लोगों को कुछ ना दे पाओ तो आपके पास वाणी है, कुछ देने की कोई जरूरत नहीं है। एक शब्द काफी है, प्यार से बोलने का एक शब्द काफी है। अपने बुजुर्गों को अच्छा शब्द बोलो, प्यार से रखो। और ये जो इधर उधर पूजाएं करते घूम रहे हो, अभी नवरात्र आएगा,
न मालूम कितनी देवियां आ जाएंगी, फिर तुम्हारी मम्मी तुम्हारी दादी सब घर में बैठी रहेंगी बिना रोटी के। तब तुम ध्यान नहीं दोगे कि थोड़ी देर लाओ मम्मी और दादी को, चाची नानी को देख लें। किस देवियों को पूजने जाते हो? वो तुम्हारी जो जिह्वा है वो एक देवी है, सरस्वती। जब कुछ कटु वचन और अपशब्द बोलते हो तब वो चली जाती है उतर के, और जब मधुर वचन अच्छे स्वरों को अपने जिह्वा पर विराजमान कर लेते हो तो सरस्वती बैठ जाते हैं। ठीक इसी तरह से आपके यहाँ और जो लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती और जो जितनी देवियों को जानते हो सब तुम्हारे ही घर में बैठी हैं। अपने घर वाले लोगों का सम्मान करो, अपने लोगों का पहले सम्मान करो, क्योंकि ये तुम्हारा निज कार्य है। अपने निज परिवार की सेवा क्या है? पूजा है निष्काम। तो अपने परिवार की सेवा, अपने घरों के कार्य, अपने लोगों को देखना और अपनी जिह्वा को देखना, अपने मन को देखना, अपने मन को अनुशासन में रखना। और जब मन को अनुशासन में रखते हो तो फिर क्या होता है? जीव आत्मा बन जाती है और आत्मा परमात्मा बन जाती है। आपको परमात्मा कहीं ढूंढना नहीं पड़ता है, आप परमात्ममय हो जाते हो। तो ऐसा गुरुओं ने शिक्षा दी है, इसलिए गुरुओं को, सभी गुरुओं को कोटि कोटि प्रणाम है हमारा, और हमारे हृदय से उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि वाणी तो कुछ कह ही नहीं सकती है, वाणी से हम कितना वर्णन करेंगे। वो अकथ है और हम उसकी कथा कह रहे हैं। गुरु अकथ है, अनामय है, अनाम है, अगम है, जिसकी कोई गम नहीं है। गुरु तो स्वयं साक्षात परमात्मा का रूप है और उससे बढ़कर के है। तो हम गुरु के हो गए हैं और गुरु के ही रहेंगे। अपनी बागडोर, अपनी निष्ठा, अपना कर्तव्य, अपना समर्पण सब कुछ गुरु में कर दिए हैं। राधा स्वामी।